जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कर्म कारक शनि का भाग्य स्थान में होना कैसा फल देता है। यानी नवांश कुंडली के अंदर जिसको हम ग्रहों का बल देखने के लिए और विवाह का वर्ग जानते हैं, उसके अंदर शनि अगर आपके नवम भाव में बैठते हैं तो वो सभी स्थितियों में कैसा फल देंगे। यानी शनि नवम भाव में मेष से लेकर मीन राशि में बैठे तो क्या फल होगा, कहाँ के स्वामी होके कहाँ बैठे हैं उसका क्या फल है, या मेष से लेकर मीन नवांश की आपकी कुंडली है और शनि आपके नवम भाव में बैठे हैं तो वो आपको क्या फल देने वाले हैं। इस वीडियो में विस्तार से चर्चा होगी, क्या शुभ है क्या अशुभ, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। क्योंकि लगन कुंडली के अंदर तो प्लेनेट स्थिर है, लेकिन ग्रहों की डिग्रियों के कारण उनको वर्ग कुंडलियों में जगह दी गई है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्राथमिकता नवांश कुंडली को दी जाती है कि भाई ग्रह का बल जानना है कि हमारा शनि कितना हद तक मजबूत है, तो वो हमें देखना ही पड़ेगा नवांश कुंडली के अंदर। सामान्य तौर पर अगर शनि लगन कुंडली के अंदर शत्रु की राशि में है, जैसे मंगल, सूर्य और चंद्र की राशि में है, और वो नवांश कुंडली में मित्र की राशि में या अपनी राशि में आता है तो ग्रह का बल बढ़ जाता है। इसके विपरीत शनि लगन कुंडली के अंदर शुक्र, बुध और स्वयं अपनी ही राशि में है तो मजबूत है, लेकिन नवांश कुंडली के अंदर अगर वो नीच का हो रहा है या शत्रु की राशि में जाता है तो उसका बल कम हो जाता है, जिससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा शनि हमारे लिए बली है या नहीं है। इसके लिए तो हमें नवांश का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसी नवांश के भाग्य स्थान के अंदर शनि बैठ रहे हैं, ये कर्मों के कारक हैं। कर्म का कारक जिस वर्ग में शनि जाएगा वहाँ के कर्मों को संभालेगा। अगर ये 9th हाउस में गया है, विवाह के वर्ग में गया है, तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी है और ये आपकी मैरिड लाइफ के कर्मों के लिए भी है। इसलिए 9th हाउस को बहुत प्रायोरिटी यहाँ दी गई है, क्योंकि कर्म कारक ग्रह भाग्य स्थान में, यानी आपके कर्मों का कहीं ना कहीं भाग्य से संबंध है। और वो 9th हाउस विवाह का भाग्य है। आपके विवाह के भाग्य के भाव में 9th हाउस में शनि जैसा प्लेनेट बैठे तो आपके विवाह का कर्मों से जुड़ाव दिखाया गया। और 9th हाउस हमारे पिछले जन्मों के कर्मों को भी शो करता है कि अगर 9th हाउस में शनि शुभ अवस्था में है तो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण आपका जीवन साथी आपको मिला है और उसके साथ आपके कर्म इन्वॉल्व हो गए हैं और अब आप कुछ बेहतर जीवन बिता रहे हैं। और अगर ये खराब है तो ये भी कहीं ना कहीं पिछले जन्मों के कारण ही है। अब इसको हम विस्तार से जानेंगे कि भैया 9वें घर के अंदर शनि अगर हमारे बैठ गए हैं तो वो सभी राशियों में कैसा है। कभी अगर शनि 9वें घर में नीच है, उच्च है, स्वराशि है, मित्र राशि है, शत्रु राशि है तो कैसे फल, और शनि कहीं के स्वामी होकर भी तो बैठे होंगे तो उसका फल मैं आज आपको बताऊंगा। इसलिए विस्तार से वीडियो को देखते रहिए और अपनी कुंडली उठाइए और उसमें देखिए कि आपके लिए शनि कैसा, क्योंकि यहाँ आपको शनि का बल भी पता लगेगा और नवांश में भी बल पता लगेगा। अगर शनि 9th हाउस में नीच का हो रहा है तो क्या होगा। पहली बात, यहाँ ये शत्रु की राशि में है और नीच का हुआ है, यानी लगन कुंडली में कैसा भी है लेकिन यहाँ इसका बल कमजोर हो गया। बल कमजोर हुआ तो सबसे पहली बात, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये समय स्ट्रगल भरा हुआ रहेगा। आपके जीवन के अंदर संघर्ष बढ़ेगा, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, क्योंकि शनि सबसे पहले कर्मों का कारक है। ये भाग्य से 9th हाउस में हम भाग्य बनाने के लिए कर्म कर रहे हैं। हम शादी के बाद भाग्य को बनाने के लिए या भाग्य बेहतर हो जाए उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन शनि उसका पूर्ण रिजल्ट नहीं दे रहे, क्योंकि वो कर्मों का भी कारक है तो प्रोफेशनल लाइफ पर भी असर, और ये नवांश से भाग्य स्थान है उसमें नीच का प्लेनेट है, इसलिए मेरा भाग्य भी पूर्ण साथ नहीं दे रहा। शादी के बाद सप्तम का मालिक होके भी वहाँ नीच का है कि जी मेरा विवाह के बाद कोई भाग्योदय नहीं हो रहा। विवाह के बाद मैं सोच रहा था कि मेरी शादी हो जाएगी तो उसके बाद भाग्योदय हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिखता। सप्तमेश नीच का हुआ है तो विवाह होने में परेशानी। सप्तम का स्वामी तीसरे घर में नीच का गया तो विवाह के पश्चात छोटे भाई बहनों के साथ संबंध खराब होते हैं। यानी ये छोटे भाई बहन कौन है, आपके छोटे भाई बहन का इन्वॉल्वमेंट आपके जीवन साथी के साथ होने लगा या आपके विवाह में होने लगा या उनके कारण प्रॉब्लम हो गई, जिसको क्या कहते हैं कि भैया इन लॉज में जो साला साली होते हैं उनके साथ
संबंधों को लेकर तनाव परेशानी बढ़ सकती है। छठे घर का मालिक भी नीच का हुआ है तो आफ्टर मैरिज रोग ऋण शत्रु की संभावना बढ़ती है। यानी आफ्टर मैरिज रोग बढ़ सकता है, रोग पे पैसा खर्च हो सकता है, किसी कारणवश आपको लोन लेना पड़ सकता है। ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है। इस प्लेसमेंट को अच्छे करने का सिर्फ तरीका एक ही है कि अगर बृहस्पति ग्रह इसको देख ले या इसके साथ बैठ जाए तो शनि के अशुभ फलों में कमी होगी। मंगल ग्रह इसके साथ बैठ जाए या इसको देख ले तो इसके फलों में कमी होगी, अदरवाइज तो ये शनि अच्छा है नहीं। ये आपको अपनी दशा में प्रॉब्लम देगा, सबसे पहले प्रोफेशनली देगा और बाद में मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से देगा। अब यही शनि यहाँ पर क्या हुआ, मित्र की राशि में। तो सबसे पहली बात, लगन कुंडली में कैसा भी है लेकिन नवांश में मित्र की राशि में आया है, त्रिकोण भाव में आया है, शुक्र की राशि में आया है, लक्ष्मी त्रिकोण भाव में है, कर्म कारक शनि है, 9th हाउस में है। यानी आफ्टर मैरिज विवाह के अंदर बेहतरी होने के संकेत, शादी के बाद मैरिड लाइफ में तरक्की के संकेत होंगे। आपके कर्म ठीक प्रकार से कार्य करेंगे, आपके द्वारा किए गए संघर्ष और एफर्ट सफलतापूर्वक सिद्ध होंगे। शनि 9th हाउस में है तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर राइज करेगा कि जो मुझे शनि की दशा लग गई तो क्या मेरे लिए वो अच्छी है। भाई नवांश में बल अच्छा हो गया, यानी ग्रह अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा, भले ही लगन में कैसा भी हो। और अगर लगन में भी अच्छा है तो नवांश में तो अच्छा हो ही गया, फिर तो शनि की दशा अच्छी जानी चाहिए। ये शनि 6th हाउस को वापस देखते हैं, यानी आपके द्वारा किए गए संघर्ष सफल होंगे। शनि अपने ही घर को देख रहा है, अपनी मूल त्रिकोण को देख रहा है, तो आप रोगों को हरने वाले। अगर आप जीवन में कोई लोन लेते हैं तो उस लोन को आप आराम से चुका देते हैं और आफ्टर मैरिज आप संघर्ष करके सफल हो जाते हैं। पंचम का मालिक 9th हाउस में है तो ये धन योग है। ये धन योग शनि से आ रहा है तो यानी कर्मों से धन योग आ रहा है कि मैं इस दौरान जो भी प्रयास कर रहा हूँ उसमें मुझे सफलता मिल रही है, मेरा प्रोफेशनल लाइफ अच्छा चल रहा है, मुझे संतान का सुख सहयोग मिल रहा है, मुझे बुद्धि सही काम कर रही है, मेरे निर्णय सही काम कर रहे हैं। तो सभी उस लिहाज से ये काफ़ी बेहतर है। ये शुक्र की राशि में है, शुक्र इसके साथ बैठ जाए, इसको देख ले या स्वराशि या उच्च का हो जाए तो शनि के फलों में और वृद्धि हो जाती है। अब यहाँ शनि तुला लगन के लिए क्या है, 9th हाउस में है। तो शनि क्या हुआ, लगन कुंडली में कैसा भी हो लेकिन नवांश में अच्छा हुआ क्योंकि ये मित्र की राशि में गया, ये त्रिकोण भाव में गया, ये भाग्य स्थान के अंदर गया। तो शनि वहाँ पर बैठकर कंफर्ट फील करते हैं। वो तुला लगन के लिए है तो लगन का स्वामी उसका मित्र है, शनि को और बल बढ़ गया। शनि यहाँ पर योग कारक है तो ये और अच्छा हो गया। इसका मतलब क्या है कि शनि की दशा प्रोफेशनली राइज कराएगी। शनि की दशा में इस दौरान कार्य क्षेत्र आपका अच्छा होगा, आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे क्योंकि शनि यहाँ से 11th हाउस को देखते भी हैं। यानी भाग्य भी होगा, कर्म भी होगा, सोर्स ऑफ इनकम भी रहेगा। अब ये इन चीज़ों में आप देखिए, पंचम का मालिक नवम में है तो ये धन योग है। जीवन साथी के आने के बाद धन की स्थितियाँ बढ़ेंगी। ऐसी स्थिति में बहुत संभावना बनती है या तो जीवन साथी बहुत धनाढ्य परिवार से हो, बहुत सारा धन लेकर आए। बहुत बार क्या होता है, ज्वेलरी भी लाया है, कैश भी लाया और गाड़ी भी लाया है, तो क्या हुआ, इतना सारा आपके साथ एसेट्स आ गया कि आप इतना पैसा 4-5 साल 10 साल में भी नहीं कमा सकते जितना वो लेकर आया है। यही स्थिति बताती है कि जीवन साथी कमाने वाला हो सकता है, वो आपको आजीवन पैसा कमा कर देगा, वो परिवार से भी मजबूत होगा और वो ससुराल से भी आपकी मजबूत हो जाएगी। यानी पत्नी कमाने वाली भी और ससुराल भी अच्छी। विवाह के पश्चात भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होगी, संतान से संबंधित स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। यानी कुल मिलाकर ये शनि ओवरऑल बहुत बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी स्थिति में अगर शुक्र और बुध जैसे ग्रहों का प्रभाव भी शनि पे आ जाए तो ये सोने पे सुहागा है। तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बेहतर है। अब शनि अगर यहाँ पर 4 नंबर की राशि में बैठे तो ये क्या है, यहाँ पर शनि शत्रु की राशि में है, चंद्रमा की राशि में है। यानी क्या करेगा, स्ट्रेस देनी शुरू कर देगा। जैसे इसकी दशा आएगी, लगन कुंडली में ये कैसा भी है, मान लीजिए लगन कुंडली में भी पीड़ित है तो यहाँ भी शत्रु राशि में गया, लगन कुंडली में अच्छा है यहाँ शत्रु में गया तो शनि का बल कम हो गया। हाँ, वर्गोत्तम हो जाए तो अच्छी बात है क्योंकि वर्गोत्तम प्लेनेट बली होता है। यानी वहाँ भी ये कर्क राशि में हो और यहाँ भी ये कर्क में ही पहुँच जाए, यानी पहले ही नवांश में वर्गोत्तम होता है, यानी 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर, तो ऐसा शनि फिर बली हो जाता है। वर्गोत्तम में होने में ही ये बली है, अदरवाइज बहुत अच्छा नहीं है। अब शनि तृतीय शो के तीसरे घर को देख रहा है, भाग्य में बैठ के तीसरे घर को देखता है, आपके द्वारा सेल्फ एफर्ट्स काम आ रहे हैं,
आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल साबित हो रहे हैं, आपके द्वारा की गई मेहनत काम आ रही है, आपके द्वारा किए गए प्रयास किसी न किसी रूप में सफल साबित हो रहे हैं कि जी मैं मेहनत करके कुछ ना कुछ आजीविका या धन के साधन बना लेता हूँ। चौथे घर का मालिक भी यहाँ है, तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी भी कहता है कि चलो भी मैं भी तुम्हारा सहयोग देती हूँ, मैं भी कोई ना कोई काम नौकरी कर लेती हूँ जिससे हमारे घर के अंदर धन की स्थिति अच्छी हो। ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि शादी के बाद पति और पत्नी बहुत समय तक मेहनत करने के बाद अपने खुद के बल पर कोई प्रॉपर्टी बना लेते हैं, लेकिन उसमें समय बहुत लगता है। अब यहाँ पर शनि अगर 9th हाउस में बैठ जाए तो कैसे? ये नवम भाव सूर्य की राशि है, ये इसकी शत्रु की राशि है। ऐसी स्थिति में जब भी प्लेनेट शत्रु की राशि में पहुंचे तो पहले ये देख लो कि अगर वो वर्गोत्तम हो रहा है तो अच्छा है, यानी लगन कुंडली में भी सूर्य की राशि में और यहाँ भी हो तो ये वर्गोत्तम है कि भी चलो यहाँ शत्रु में गया लेकिन वो वर्गोत्तम हो गया और वो भी 9th हाउस में, यानी शनि का बल बढ़ गया। हम ऐसे शनि को कमजोर शनि की संज्ञा में नहीं लाएंगे। इसके विपरीत लगन कुंडली में अच्छा है, नवांश में शत्रु राशि में चला गया तो ग्रह का बल कम हो गया, वहाँ भी शत्रु राशि में यहाँ भी शत्रु राशि में तो भी बल कम हो गया। अब शनि का बल कम होता है तो प्रोफेशनल लाइफ में उठापटक होती है, शनि का बल कम होता है तो कर्म कार्य क्षेत्र के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ शनि 3rd हाउस को देख रहा है, यानी हिम्मत साहस तो बना रहेगा, परिस्थिति से लड़ने की क्षमता बनी रहेगी, टूर ट्रैवलिंग से लाभ ले लेंगे, यात्राओं से लाभ ले लेंगे, यानी इस दौरान इस प्रकार का जद्दोजहद रहेगा। लेकिन 2nd लॉर्ड भी 9th हाउस में बैठा है। अब दूसरे का मालिक 9th में हो तो धन के लिए अच्छा है, लेकिन वो प्लेनेट अपने से 8वें घर के अंदर गया, वो भी शत्रु की राशि में, यानी धन कमाने के लिए जद्दोजहद। बहुत बार क्या होगा, पैसा आया है पैसा चला गया, पैसा आता है पैसा चला जाता है, हैंड टू माउथ स्थितियाँ हो रही है। ऐसी स्थिति में अगर इसको बृहस्पति ग्रह देख ले या इसके साथ बैठ जाए तो शनि को बल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह नीच नहीं होने चाहिए, ऐसे में सूर्य लगन में बैठ जाए या पंचम भाव में उच्च चुके हों तो भी शनि को पॉजिटिव एस्पेक्ट ही मिलता है। अब यहाँ शनि मित्र की राशि में है तो यहाँ एक कंफर्ट जोन है उसके लिए कि मैं त्रिकोण में बैठा हूँ, मैं मित्र की राशि में बैठा हूँ, मेरी प्लेसमेंट अच्छी है, इसका मतलब मैं भाग्य और कर्म दोनों के लिए अच्छा हुआ। मैं अपनी इस दशांतर दशा में प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कर सकता हूँ, मैं अपने द्वारा किए गए प्रयास से अपने भाग्य को बना सकता हूँ, अपने कर्म को बना सकता हूँ। लग्नेश होके 9th हाउस में है तो क्या है, शादी के बाद मेरे भाग्य उदय होने की उम्मीद बढ़ जाएगी, मेरी शादी के बाद मेरा भाग्य उदय होगा, शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे, उससे आपके भाग्य के अंदर वृद्धि होगी। क्योंकि लगन का मालिक 9th हाउस में है तो ये आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है कि हाँ शादी तो होगी, तो ये विवाह कराने का भी योग है, भाग्योदय का भी योग है, अपनी मेहनत से कर्म कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा योग है। लगन कुंडली में शनि कैसा भी है लेकिन यहाँ ये मित्र की राशि में गया है तो ये अच्छा हो गया, वर्गोत्तम हो जाता है तो और अच्छा हो जाता है, पुष्कर नवांश में चला जाता है तो और ब्रिलियंट हो जाता है। तो ग्रह का बल देखना जरूरी है क्योंकि नवांश कुंडली दो ही तरीके से देखी जाएगी, या तो ग्रह का बल देखने के लिए या मैरिज के लिए। तो ग्रह के बल के हिसाब से पॉजिटिव है, मैरिज के हिसाब से भी पॉजिटिव है क्योंकि शनि यहाँ स्वयं लग्नेश हो गए हैं, दूसरे घर के मालिक होकर भी 9th हाउस में गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, ये धन के लिए भी स्थितियाँ ठीक है। जीवन साथी से धन मिलना, ससुराल पक्ष से धन मिलना, अपनी खुद की मेहनत से सोर्स ऑफ इनकम इकट्ठा करना भी अच्छा माना गया है। अब शनि यहाँ पे एग्जॉल्टेड है, अब उच्च का शनि है, क्या है, लग्नेश होके 9th हाउस में। तो पहली बात, प्लेनेट लगन कुंडली में शनि कैसा भी है लेकिन नवांश में उच्च का हो गया, हमारे लिए अच्छा हो गया। लगन में भी उच्च है, नवांश में भी उच्च हो गया तो वर्ग उत्तम हो गया। लगन में भी ऐसी डिग्रियों पे है कि नवांश में पुष्कर नवांश में चला गया तो और बेहतर हो गया। तो हम क्या करेंगे, स्टैंप से कैसे लगा के कह सकते हैं भी शनि की दशा में राइज करोगे। 12वें का मालिक होकर 9वें घर में बैठा है, तीसरे को देखता है, फॉरेन ट्रैवलिंग से फायदा। शादी के बाद विदेश जा सकते हैं, शादी के बाद कोई बड़ा स्थान परिवर्तन हो सकता है, बहुत दूर की लड़की से शादी हो सकती है, विदेश में जाके चले गए वहीं पे जाके शादी हो गई, ऐसा भी है। शादी के बाद भाग्य उदय हो रहा है, शादी के बाद धन की स्थिति बढ़ गई, स्ट्रॉन्ग ससुराल मिल गया, पत्नी अच्छी मिल गई, संबंध अच्छे रहेंगे जीवन साथी के साथ, विवाह के बाद भाग्य उदय होगा, क्योंकि ये एक सुंदर लक्ष्मी योग है।
कि लग्न का मालिक नवम भाव में उच्च का हुआ है और वो 11th हाउस को दृष्टि भी देता है शनि। इसलिए ये कॉम्बिनेशन ओवरऑल बहुत स्ट्रांग है। ये यहाँ शुक्र की राशि में है। अगर शुक्र यहाँ स्वयं अपनी ही राशियों में हो और उच्च का हो जाए तो ये और अपने आप में स्थिति को बढ़ावा देता है। अब चलते हैं कि शनि अगर यहाँ वृश्चिक राशि में बैठे तो कैसा। वृश्चिक राशि मंगल प्रधान राशि है, यानी शनि मंगल की राशि में कंफर्ट फील नहीं करते, लेकिन फिर भी अच्छी बात है कि चलो 9th हाउस में, कि कर्म कारक 9th हाउस में वृश्चिक राशि में मेहनत कराएगा, रिजल्ट दे देगा। शनि 11th लॉर्ड होके 11th को देखते हैं, इसका मतलब शनि ग्रह की वजह से आपके जीवन में सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। शनि ग्रह की वजह से आपके जीवन के अंदर धन की स्थितियाँ बढ़ेंगी। शनि लाभेश होकर लाभ भाव को देख रहे हैं, इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में धन के लिए अच्छी है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छी है, लाभ के लिए अच्छी है, तरक्की के लिए अच्छी है, प्रमोशन के लिए अच्छी है, कि मैं अपने प्रयास करके किसी ना किसी तरीके से धन बना ही लेता हूँ। 12वें का मालिक होकर 9th हाउस में, यानी इस दौरान आपकी टूर ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती है, यात्राएं बढ़ सकती हैं, दूर स्थान से जुड़ना दिखाई देता है, किसी प्रकार का ट्रांसफ़र या किसी प्रकार का स्थान परिवर्तन भी संभव है। बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही है, लाइफ के अंदर रोज़ाना ट्रैवलिंग हो रही है, वो भी दिखाई देता है। स्थान परिवर्तन से लाभ भी दिखाई देता है। भाग्य बनाने के लिए दूर स्थान से जुड़ना भी ऐसी स्थितियों में ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में अगर शनि को पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, अगर कि मेरा शनि और अच्छा हो जाए, तो या तो मंगल इसके साथ बैठ जाए या इसको देख ले, या बृहस्पति इसके साथ बैठ जाए और देख ले, तो ही ये स्थितियाँ और पॉजिटिव रिजल्ट देती हैं। अदरवाइज ये एक औसत तरीके से काम करने वाला प्लेनेट होगा। शनि अगर यहाँ 9 नंबर में हो तो ऐसा मेष लगन में पॉसिबल है, और ये मेष लगन में भाग्य स्थान में बैठा है, और भाग्य देने वाले ग्रह बृहस्पति पर ये एक तरीके से निर्भर है। और निर्भर है तो सबसे पहले बृहस्पति को देखो। अगर बृहस्पति इसको देख रहे हैं, या इसके साथ है, या उच्च के हो गए हैं, या स्वराशि के हो गए हैं, तो हम क्या कहेंगे, शनि के अंदर बल बढ़ गया है। अब ये शनि अपनी दशा में अच्छे रिजल्ट देगा, क्योंकि शनि यहाँ 9th हाउस में, ये भाग्य के लिए और कर्म के लिए अच्छा, ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। कर्म का मालिक होकर 9th हाउस में बैठा है, तो क्या है, कर्म करने के लिए घर से दूरी बन सकती है, कर्म करने के लिए घर से दूर जा सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन होकर कोई दूसरा काम मिल सकता है, उससे लाभ मिलेगा। भाग्य स्थान में बैठा है, लाभ को वापस देखता है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम बने रहेंगे, धन के साधन बने रहेंगे, पैसे से संबंधित स्थितियां जीवन में बनी रहेंगी, सोर्स ऑफ इनकम बनेगा। ऐसी स्थितियों में प्रमोशंस भी होते हैं, तरक्की भी होती है, क्योंकि शनि यहाँ कर्म और लाभ दोनों को निभा रहे और 9th हाउस में है, तो प्लेसमेंट तो अच्छी है। 9वें 10वें और 11वें को कवर करते हैं। अब 9वें 10वें 11वें का मतलब क्या है, नवम भाव भाग्य और 10th कर्म और 11वां लाभ, इसलिए पहला साथ तो इसको बृहस्पति का चाहिए। दूसरा साथ अगर शुक्र का मिल जाए तो और अच्छा, तो ये और धन योग अच्छा बन जाता है। अब शनि अगर यहाँ योग कारक होकर बैठे तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई मेरा शनि लगन कुंडली में कैसा भी है, लेकिन नवांश में अपनी राशि में, नवांश में योग कारक है, नवांश में अपनी ही घर में बैठ गया है, नवमेश होकर नवम में, यानी भाग्य बनेगा। विवाह के बाद भाग्य बनना, विवाह के बाद भाग्य उदय होना, जीवन साथी का सहयोग मिलना, शादी का होना, जल्दी शादी का होना, समय पर शादी का हो जाना भी इसी योग से देखा जाता है। कर्म भाव का मालिक है, नवम भाव का मालिक, यानी भाग्य और कर्म दोनों इसके हाथ में है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी, इकोनॉमिकल कंडीशंस अच्छी, सोर्स ऑफ इनकम अच्छी, धन के साधन अच्छे, क्योंकि प्लेनेट सारी तरीके से बली है। कर्म कारक है तो कर्म कराएगा, जब कर्म होगा तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। लाभ स्थान को भी देख रहा है तो सोर्स ऑफ इनकम, कर्म का स्थान होकर लाभ स्थान को देख रहा है तो आपके द्वारा किया गया कर्म सफल होगा। लगन का मित्र हो गया है, तो ये सभी तरीके से बली है, और योग कारक प्लेनेट तो योग कारक ही होता है। अब ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध जैसे ग्रह भी अगर शनि के साथ हो जाएं या देख लें तो ये शनि के और अधिक बलों को बढ़ा देते हैं। अब शनि नवमेश होकर नवम में है, लेकिन ये इसकी मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए अष्टम भाव से संबंधित ज़्यादा परेशानियां नहीं आएंगी। कब वो परेशानी आएंगी, कब 8वां घर ज़्यादा एक्टिव होगा, जब अगर ये शनि पीड़ित होता चला जाए, मंगल इसको देख ले, मंगल इसके साथ बैठ जाए, ठीक है। दूसरा, सूर्य इसको देख ले, सूर्य इसके साथ बैठ जाए, ये राहु केतु अक्ष पे हो जाए, तो क्या होगा, फिर शनि 8वें घर के रिजल्ट देना शुरू कर देगा। जितना पीड़ित होगा उतना विवाह में विलंब भी कराएगा, भाग्य को उदय होने में भी प्रॉब्लम देगा,
मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम दे सकता है। और जितना इसके ऊपर अशुभ प्रभाव नहीं है, शुक्र ग्रह, गुरु, बुध जैसे ग्रह के साथ हैं या इसको देखते हैं तो शनि के बलों में वृद्धि है। फिर 9th हाउस बली है, और 9th हाउस बली है तो शनि बली है, और शनि बली है तो कर्म भी बली, लाभ की स्थितियां भी बेहतर हो जाएंगी, प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छी होगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी, क्योंकि शनि यहाँ दोनों भाव का रिजल्ट दे रहे हैं। तो कब अष्टम का रिजल्ट मिलेगा और कब नवम का, ये डिपेंड कहीं ना कहीं शनि की इस पोजीशन पे करता है कि अगर शनि पीड़ित है तो पीड़ित होकर उसका डाउनफॉल हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है तो उसके 8वें घर के जो इफेक्ट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी निकल के आ सकते हैं। और इसके विपरीत शनि अगर 9th हाउस में बैठ गए अपनी ही राशि में तो, और शुभ अवस्था में है, शुभ प्रभाव में है, तो शनि के 9वें घर के सारे अच्छे फल आपको मिलेंगे। अब शनि अगर या मीन राशि में हो जाए तो पहला कॉम्बिनेशन तो ये कहता है कि ये बृहस्पति के साइन में, इसलिए बृहस्पति को ढूंढो और देखो क्या बृहस्पति इसको कहीं से देख रहे हैं, तो शनि के लिए पॉजिटिव। दूसरा, बृहस्पति उच्च के हो गए तो पॉजिटिव, बृहस्पति स्वराशि के हो गए तो पॉजिटिव। भले ही बृहस्पति यहाँ नीच का भी हो जाए लेकिन ये एक्सचेंज योग हो जाएगा तो भी ये पॉजिटिव, यानी शनि को यहाँ बचाने के लिए बहुत सारी चीज़ें बृहस्पति पे डिपेंड है। अब ना बृहस्पति से संबंध है, ना बृहस्पति अच्छी स्थितियों में है, और बृहस्पति भी पीड़ित है, तो शनि के खराब फल हो जाएंगे। अच्छा है तो विवाह के बाद भाग्योदय होगा, अच्छा नहीं है बृहस्पति तो विवाह के बाद भाग्योदय नहीं होगा। नॉर्मली ऐसा ही रहेगा कि शादी से पहले भी ऐसी था, बाद में भी ऐसी। फिर विवाह विलंब होने की स्थितियाँ भी हो जाएंगी। जितना पीड़ित होगा उतना शादी होने में देरी, जितना पीड़ित होगा शादी के बाद जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम, जितना पीड़ित होगा उतना ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग नहीं मिलेगा, किसी न किसी प्रकार का तनाव या स्ट्रेस बना ही रहेगा। यानी ये स्थितियाँ कहीं ना कहीं डिपेंड बृहस्पति के ऊपर भी बहुत ज़्यादा करती हैं, और नहीं है संबंध तो ऐसे प्लैनेट से हम बहुत खास उम्मीद नहीं लगा सकते हैं। तो ये था आज हमारा विषय कि 9th हाउस जो हमारे भाग्य का भाव है, शनि वहाँ बैठ के कर्म कारक हुए हैं, और विवाह के लिए और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए ओवरऑल शनि कैसे हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। सभी 12 राशियों में शनि यहाँ 9th हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट आपको देंगे। जय श्री राम।